everyone, welcome to Tech Med channel. This is your tutor प्राची पांडे and आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं क्लास 10th के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन टू प्रूव रूट 2 इज इरेशनल नंबर. सो लेट्स सी हाउ टू प्रूव दिस स्टेटमेंट. प्रूव रूट 2 इज इरेशनल नंबर. इस स्टेटमेंट को प्रूव करने के लिए हम इस स्टेटमेंट का कंट्रोवर्सी या ऑपोजिट सपोज कर लेंगे. क्या हो जाएगा ऑपोजिट? रूट 2 एक रेशनल नंबर है. सो हम क्या सपोज करने वाले हैं? रूट 2 इज रेशनल नंबर. रेशनल नंबर की डेफिनेशन से हम लिख सकते हैं रूट 2 को p बाई क्यू के फॉर्म में. रेशनल नंबर क्या होते हैं? वो नंबर जो p बाई क्यू के फॉर्म में रिप्रेजेंट हो जाते हैं. और अगर हमारा रूट 2 एक रेशनल नंबर है तो मैं यहाँ से क्या सपोज कर लूंगी? लेट रूट 2 इक्वल्स टू p बाई क्यू. नेक्स्ट कंडीशन क्या रहती है यहाँ पर? p और q दोनों नंबर्स कैसे हैं? को प्राइम नंबर्स है. अब को प्राइम नंबर्स क्या होते हैं? को प्राइम नंबर्स मतलब वो नंबर्स जिनमें सिर्फ एक ही कॉमन फैक्टर रहता है, वो भी 1. मतलब 1 के अलावा ये दोनों नंबर किसी एक नंबर से डिवाइड नहीं होंगे. ठीक है. सो रूट 2 को हमने p बाई क्यू सपोज कर लिया. p एंड q यहाँ पे को प्राइम नंबर्स है, मतलब इन दोनों में सिर्फ एक ही कॉमन फैक्टर है, वो भी 1. नेक्स्ट हम क्या करने वाले हैं? स्क्वायरिंग बोथ साइड. दोनों साइड स्क्वायरिंग कर देंगे. सो मुझे यहाँ मिल जाएगा रूट 2 का स्क्वायर एंड p बाई क्यू का स्क्वायर. So 2 equals to p square upon q square. नेक्स्ट स्टेप में क्या करने वाली हूँ मैं? q square को इधर शिफ्ट कर देंगे. So it will be 2q square equals to p square. अब यहाँ पे हमें इतना सॉल्व करने के बाद में स्टेटमेंट मिल गया है 2q square equals to p square. यहाँ से साफ साफ दिख रहा है that p square is divisible by 2. यहाँ से हम क्या बोल सकते हैं कि p square 2 से divisible है और 2 divides the p square. So this implies 2 divides p square. And we know that अगर कोई ऐसा नंबर का स्क्वायर डिविजिबल है, that means वो नंबर भी डिविजिबल है. अगर यहाँ पे p स्क्वायर 2 से डिविजिबल है, that means मैं यहाँ से क्या लिख सकती हूँ? 2 divides p also. ठीक है, ये हो गया फर्स्ट पार्ट. अब नेक्स्ट पार्ट में हम क्या करेंगे? अगर ये p डिविजिबल है 2 से, that means मैं यहाँ पे क्या लिख सकती हूँ? p को 2 के मल्टीपल में लिख सकती हूँ, जहाँ पे c एक कोई भी इंटीजर हो गया है. ठीक है, तो मैंने यहाँ लिख दिया p इक्वल्स टू 2c स्क्वायर. नेक्स्ट क्या करेंगे? स्क्वायरिंग. यहाँ मिल जाएगा मुझे p स्क्वायर इक्वल्स टू 2c का होल स्क्वायर. अब p स्क्वायर की वैल्यू मैंने यहाँ से रख दी है. क्या आ जाएगी? 2q स्क्वायर. इधर स्क्वायरिंग करेंगे तो इट विल बी 4c स्क्वायर. नाउ 2 1s and 2 2s. सो फाइनली q स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2c स्क्वायर. ये मुझे मिल गया सेकंड स्टेटमेंट, सेकंड इक्वेशन. अब इस इक्वेशन से हम क्या लिख सकते हैं? दैट दिस q स्क्वायर इज डिविजिबल बाय 2 और 2 डिवाइड्स q स्क्वायर. अगेन अगर किसी का स्क्वायर डिविजिबल है, दैट मींस वो नंबर भी डिविजिबल है. सो 2 डिवाइड्स q आल्सो. ठीक. अब इतना करने के बाद में मुझे पूरे सॉल्यूशन में दो स्टेटमेंट मिल रहे हैं. पहला है 2 डिवाइड्स p आल्सो एंड 2 डिवाइड्स q आल्सो. दैट मींस p और q दोनों के बीच में एक कॉमन फैक्टर है. कॉमन फैक्टर क्या आ गया हमारे पास में? 2. बट हमने जो सपोज किया था उसमें हमने क्या बोला था? p और q को प्राइम नंबर से. को प्राइम नंबर से मतलब p और q में 1 के अलावा कोई और कॉमन फैक्टर नहीं है. बट जब हम सॉल्व करने आ रहे हैं तो हमें यहाँ पर 2 एक कॉमन फैक्टर मिल रहा है p और q के बीच में. दैट मींस p और q क्या है? को प्राइम नंबर्स नहीं है. यहाँ से हमने लिख दिया p और q को प्राइम नंबर्स नहीं है. बट हमारे सपोजिशन या हमारे एजम्पशंस के हिसाब से ये कॉन्ट्रडिक्शन हो गया है. ठीक है. दैट मीन्स हमने जो स्टेटमेंट सपोज किया था रूट 2 एक रेशनल नंबर है, ये स्टेटमेंट गलत है. ये स्टेटमेंट रॉन्ग हो गया क्योंकि अब जब हम इसको सपोज करके चल रहे हैं तो हमें यहाँ पर 2 एक कॉमन फैक्टर मिल रहा है. दैट मीन्स ये p और q एक को प्राइम नंबर्स नहीं है. तो हमारा जो स्टेटमेंट हमने सपोज किया था रूट 2 एक रेशनल नंबर है, ये गलत स्टेटमेंट है, गलत प्रूव हो गया. अगर ये गलत है दैट मीन्स रूट 2 क्या है? इरेशनल नंबर है. सो सिंस इट इज कॉन्ट्रडिक्शन, hence root 2 is irrational number. Hope so you have understood this question. How easily we have proved that root 2 is irrational number. If you are having any doubt in this question, so write in comment box. Thank you.